गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि जो आ, लोगों से आपने नंबर प्लेट की मद में पैसे वसूल किए हैं वो वापस किए जाएं और आज के बाद नंबर प्लेट के पैसे न लिए जाएं। और सिंध गवर्नमेंट जो लोग अब तक जाँ बहक हुए हैं उन अफराद की जो लवाहिकीन है उनकी माली मावनत का बंदोबस्त करे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गंबट और लाड़काना के लोग, जो बात मैं कह रहा हूं मैं सबको यानी तंबी करके कह रहा हूं कि इसको सेक्टेरियन मामला नहीं बनाना, बिल्कुल मैं इसको लसानी मामला समझता हूं। ईरान के अंदर जियारत के दौरान हादसे में कुछ लोग जाँ बहक हुए, उनका ताल्लुक गंबट और लाड़काना से था। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जाँ बहक होने वालों को 50-50 लाख रुपए जारी कर दिए, जख्मियों को 10-10 लाख रुपए जारी किए। इस शहर में पिछले साल 773 लोग जाँ बहक हुए थे हैवी ट्रैफिक के नीचे आके। हादसा कोई भी हो उसका जिम्मेदार हुक्मरान होता है, हुकूमत होती है। आपकी गफलत से, सड़कें टूटी हुई होने की वजह से इस शहर में ट्रैफिक का निजाम आपने ठेके पे दिया, उसकी तबाही की वजह से हादसा होते हैं, आप जिम्मेदार हैं। यहां 773 अफराद पिछले साल जाँ बहक हुए थे और अब तक 381 लोग जाँ बहक हो चुके हैं हैवी ट्रैफिक के नीचे आकर। ये इंसान है, इनका ताल्लुक गंबट से नहीं है, इनका ताल्लुक लाड़काना से नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक पाकिस्तान से तो है। ये भारतीय नहीं है, ये इस्राएली लोग नहीं है, ये इस शहर के लोग हैं। अगर गंबट के लोगों को 50 लाख रुपए जाँ बहक होने पर, ईरान में जाँ बहक होने पर मिल सकते हैं, तो इस शहर के अंदर जो लोग जाँ बहक हुए, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबको वो मुनासिब माली मदद करे। और ये बात जहन में रखे कि अवाम जानते हैं कि गंबट और लाड़काना के लोगों को 50 लाख रुपए जाँ बहक होने वालों को और जख्मी होने वाले को 10 लाख मिले। इस बात को सामने रखकर हुकूमत माली पैकेज का ऐलान करे और हुकूमत ये जो जबरन जो अजरक मुसल्लत कर रही है उस पर वो अपनी पॉलिसी वाजे करे कि ये चीज ऑप्शनल होनी चाहिए। मैं सिंध की सकाफत से नफरत नहीं करता, लेकिन मुझ पर मुसल्लत की जाएगी तो जाहिर है मैं कबूल भी नहीं करूंगा। ये ऑप्शनल होनी चाहिए कि महाजिर अगर अपनी नंबर प्लेट के ऊपर अजरक की निशानी या प्लेट लगाना चाहे तो उसको इजाजत होनी चाहिए, लेकिन जो नहीं लगाना चाहे वो मुजरिम नहीं है। इस शहर के अंदर आप जुल्म कर करके थक नहीं रहे और यहाँ के लोग सब्र कर करके थक नहीं रहे, लेकिन जिस दिन इनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ उस दिन इस शहर में मैंने आपसे कहा कि जो भुट्टो ने लकीर खींची थी, लसानी तकसीम की थी, वो लसानी तकसीम अपने अंजाम को पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। आप सोचिए कि इस शहर के अंदर 3.5 करोड़ का ये शहर है, पूरा सिंध जो है वो 5.5 करोड़ का है। मैंने कहा कि आप 3.5 करोड़ को आप मत काउंट कीजिए, आप उन्हें जो सरकारी आदाद शुमार हैं, आप 2 करोड़ 4,35,000 कितने हैं, आप उन्हें 2 करोड़ ही काउंट कर लीजिए और 5.5 करोड़ पे 5.5 करोड़ सिंधी का, पूरे सिंध की आबादी सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक आप 6 करोड़ तस्वुर कर लीजिए। इसका मकसद है कराची, सिर्फ कराची 1/3 है सिंध का। आप एनएफसी अवार्ड से पैसे ले रहे हो, आप एसआरबी से पैसे वसूल कर, एसआरबी का तो 90% मैं दे रहा हूं, एसआरबी का 90% मेरे शहर के लोग दे रहे हैं। लाड़काना से कोई टैक्स थोड़ी आता है, दादू से कोई टैक्स थोड़ी आता है, गंबट से कोई टैक्स थोड़ी आता है। आप तो इब्राहिम हैदरी और लट बस्ती और दुम्बा गोड और चक्रा गोड से भी टैक्स नहीं लेते। इस शहर के अंदर रहते हुए टैक्स तो मैं ही दूंगा। 90% एसआरबी जो आता है सिंध रेवेन्यू बोर्ड से, जो पैसा वसूल करते हैं, मैं और आप देते हैं। इस पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर के अंदर जो पैसा जाता है रेवेन्यू की शक्ल में, वो 67% सरकारी रिकॉर्ड है कि ये शहर देता है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि इस सूबे का
अगर 33% कराची है तो बजट का 33% कराची को मिलना चाहिए। आप एनएफसी अवार्ड आबादी के तनासुब से ले रहे हो, वफाक से। आप वफाक से जो आबादी के तनासुब से एनएफसी अवार्ड में पैसे ले रहे हैं आप। इस शहर में जो लोग रहते हैं उनका हक बनता है ना कि एनएफसी अवार्ड और जो एसआरबी से पैसा आया और उसका आप जो बजट बना रहे हैं उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए कि कराची के ऊपर वो 1/3 लगना चाहिए जिन्होंने आपको 90% पैसे दिए। इस बजट में, बजट कितने का था भाई, कुछ आधा तो शुमार पता है किसी को? 3,000 कुछ करोड़ का था यार, मुझे कुछ याद है। 3,000 कुछ खरब का, 34 खरब का, सॉरी 34 खरब का है, आधा शुमार है। 34 खरब 50 अरब रुपए का बजट है सिंध गवर्नमेंट का। 34 खरब 50 अरब का आप 33% निकाल लीजिए, 11 खरब बनता है। 11 खरब 50 करोड़ रुपए, 50 अरब रुपए। 50 अरब भी नहीं है, आपके कराची के डेवलपमेंट के लिए 8.2 अरब रुपए रखे गए। आपका 33% अगर बजट का आप बनाएं कि आप पूरे सिंध की 33% पॉपुलेशन कराची में रहती है, तो 11.5 खरब रुपया इस कराची का हिस्सा बनता है। आप उसको डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं 8.3 अरब रुपए। इस शहर की जो पानी की जरूरत पूरी करने के लिए जो मंसूबा था K4, उसके लिए आप